आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। मेरा सभी व्यूअर्स को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की ताज़ा स्थिति और इतने काफ़ी समय होने के बाद युद्ध बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं अपनी राय आपसे साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, कल यानी शनिवार को यूक्रेन ने रूस के एक और एयरफील्ड पर अटैक कर दिया। ये बोरोशोग्लाविस्क नाम का एक एयरबेस है और रशिया के वोरोनिज इलाके में पड़ता है। रूस के लिए यह एयरबेस बहुत अहम है। मेजर जो स्ट्राइक्स होती हैं यूक्रेन में, इस एयरफील्ड से स्ट्राइक होती हैं और इस एयरबेस पर रूस के अति आधुनिक फाइटर जेट्स SU-30, SU-35S और SU-30MS टाइप के फाइटर जेट्स हमेशा यूक्रेन में अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। इस अटैक में यूक्रेन ने दावा किया है कि इन फाइटर जेट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस अटैक के बाद मिस्टर जेलेंस्की अपने सैनिकों के साथ अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए देखे गए। हालांकि यूक्रेन के इस अटैक में रूस के एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि अभी तक रूस से नहीं आई है। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि 15-20 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर अटैक करके उनके करीब 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट्स को नुकसान पहुंचाया था। उसी दिन से रूस ने प्रतिशोध लेना स्टार्ट किया और आए दिन ऑलमोस्ट एवरी डे रूस यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल की बरसात कर रहा है। तो जैसे ही इस एयरफील्ड पर अटैक हुआ, ये एक नया उनका एयरबेस था, तो रूस ने प्रतिशोध लेते हुए शनिवार को 539 ड्रोन्स और 11 मिसाइल से अटैक किया। आप समझ सकते हो कि इतनी संख्या में एक साथ ड्रोन से अटैक करना एक बहुत बड़ी बात है। एक बड़े पैमाने पर बहुत विनाशकारी साबित हो सकता था, लेकिन यूक्रेन के वायु रक्षा प्रणाली ने करीब 80% ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर दिया। करीब 70-80 जो भी थे ड्रोन्स, वो लक्षित स्थान पर हिट करने में सफल रहे। हालांकि उससे इतना नुकसान यूक्रेन के अनुसार अभी नहीं हुआ। दोस्तों, इस अटैक में जो अभी अटैक किया था शनिवार को, इस अटैक में यूक्रेन का पश्चिमी छोर, पश्चिमी ठिकाना और कीव प्रमुख रूप से फोकस में थे। कीव पर इन ड्रोन से काफी तबाही का दावा किया जा रहा है और इधर लवीव में और भी जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस हैं यूक्रेन के, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री, दोनों पर ही काफी नुकसान होने का अंदेशा है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। दोस्तों, ये जो अटैक हुआ, यह अटैक मिस्टर पुतिन और ट्रंप के बीच फोन कॉल के बाद हुआ। दोस्तों,
जो पुतिन और ट्रंप के बीच जो फ्राइडे को जो फोन पर वार्ता हुई थी उनकी, उस वार्ता में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के ताजा हालात के बारे में एवं सीज फायर होने की दिशा में एक विचार विमर्श भी किया गया। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने जो मीडिया पर्सन्स को ब्रीफ किया मीटिंग के बाद, फोन वार्ता के बाद, उसमें मिस्टर ट्रंप पुतिन के रवैये से खुश नहीं थे। उनकी बातों से एकदम क्लियर था कि इस युद्ध का निकट भविष्य में ना तो कोई सीज फायर हो सकता है और ना ही युद्ध बंद हो सकता है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह कह दिया कि जब तक रूस यूक्रेन में अपने लक्षित जो उनके लक्षित ऑब्जेक्टिव्स हैं जब तक पूरा नहीं कर लेता, प्राप्त नहीं कर लेता, अचीव नहीं कर लेता, तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। दोस्तों, गौरतलब है कि पिछले करीब 20 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर अटैक करके उनके 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचा दिया था, काफी नुकसान कर दिया था। वो भी जहां पर एयरबेस लोकेटेड है उनकी दूरी यूक्रेन बॉर्डर से करीब 3-4 हजार किलोमीटर अंदर था। दोस्तों, इस अटैक से, यह अटैक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा अटैक था और इस अटैक से रूस की न्यूक्लियर स्टेट होने की छवि को धक्का लगा था और वो भी एक छोटे से देश यूक्रेन ने रशिया का इतने बड़े पैमाने पर नुकसान कर दिया, 41 बॉम्बर फ्लीट्स को नुकसान कर दिया। तो रूस के इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठ गए थे कि रूस की इंटेलिजेंस फेल्योर था, रूस की इंटेलिजेंस ठीक नहीं है। ये रूस के लिए बहुत बड़ा धक्का था। दोस्तों, जैसा कि लोगों को पता था कि इतने बड़े और विनाशकारी यूक्रेन के अटैक के बाद रशिया का प्रतिशोध क्या होगा, आप सभी को पता है कि उसी दिन से रशिया ने यूक्रेन में चारों तरफ मिसाइल, ड्रोन से बरसात करना स्टार्ट कर दिया है। और अब तो मिस्टर पुतिन ने खुले तौर पर कह दिया है कि होल यूक्रेन इज आवर्स, मतलब पूरा यूक्रेन हमारा है। और उसी को टारगेट करते हुए उनके अटैक्स करीब 15 दिन से चल रहे हैं। दोस्तों, पुतिन सीजफायर के मूड में नहीं है और ना ही जेलेंस्की और यूरोपियन कंट्रीज सीजफायर होने देना चाहते हैं। यूक्रेन या जेलेंस्की के जो भी सहयोगी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं मेन, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये बात सोचने की है कि यूरोपियन कंट्रीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाए। दोस्तों, कारण यह है कि जब यूक्रेन रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने को अपने देश की संप्रभुता पर आक्रमण करार देता है, तो रशिया इसे रशियन डोमिनेटेड पॉपुलेशन कहकर लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर
इसे रशिया में एनेक्स करने का लॉजिक देता है। दोस्तों, पता है कि 2014 में इस ग्राउंड पर रशिया ने क्रीमिया को रशिया में मर्ज कर लिया था। दोस्तों, अगर इस अवधारणा से मिस्टर पुतिन काम करेंगे तो जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं या जो फॉर्मर यूएसएसआर से जो अलग हुए देश हैं, जैसे लेटविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है और कंट्रीज हैं जो 1991 में रशिया से अलग हुए थे, फॉर्मर यूएसएसआर से, उनको भी डर है कि देर सवेर उनके देश पर भी लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर पुतिन आक्रमण करके रशिया में इन देशों को अनेक्स कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज इसी डर के साए में यूक्रेन को सपोर्ट करते जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज को पता है कि अगर यूक्रेन ये जंग हार गया तो ये लड़ाई उनके दरवाजे पहुंच जाएगी और यूरोपियन कंट्रीज को, बाल्टिक स्टेट्स को इस संप्रभुता को खतरा हो जाएगा। दोस्तों, अभी हाल में यूरोपियन कंट्रीज के कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर्स में कार्टून के जरिए मिस्टर पुतिन को रूमाल से न्यूक्लियर वेपन्स को साफ करते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, इस प्रकार के तंज कसने से क्या आप सोचते हैं कि वार एस्केलेट नहीं होगा? वार एस्केलेट होता रहेगा। खैर दोस्तों, मिस्टर पुतिन और ट्रंप के बीच दोस्ती तो जग जाहिर है। अपने जो उनका फर्स्ट टर्म था उसमें ट्रंप की पुतिन से काफी नजदीकियां थी और इस दूसरे टर्म में भी नजदीकियां काफी बढ़ चुकी हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच अंडरस्टैंडिंग है। यूएसए में ट्रंप के आने के बाद जो आर्म्स और अम्यूनिशन जो सप्लाई किया जा रहा था यूक्रेन में, उसमें भारी कमी आ गई है। कभी कभी ट्रंप दिखाने के लिए कि यूक्रेन के साथ हैं, यूरोपियन कंट्रीज को दिखाने के लिए कि यूएसए भी यूक्रेन के साथ है, तो थोड़ा बहुत आर्म्स अम्यूनिशन भेज देते हैं। लेकिन जिस प्रकार की सप्लाईज आर्म्स अम्यूनिशन की यूक्रेन को चाहिए रशिया से लड़ने के लिए, वो नहीं मिल रही है। दोस्तों, पुतिन चाहते हैं कि जितना भी इस बार में अभी तक जितना भी उन्होंने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा किया है, 30% जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, कि उस पर रूस का पूरा नियंत्रण हो और यूक्रेन के खनिज संपदा पर भी डील चाहते हैं। इस समय चल ये रहा है कि यूएसए और रशिया दोनों जेलेंस्की को विवश कर रहे हैं। इसी तरीके से जेलेंस्की सीज फायर के लिए एग्री हो और ये सीज फायर पुतिन की शर्तों पर हो और खनिज संपदा पर यूएसए और रशिया दोनों को फायदा हो। दोनों डील करेंगे यूक्रेन से और दोनों को फायदा हो। दोस्तों, देखना है कि इस बार का अंत कब होगा। दोनों यूक्रेन और रशिया टेबल पर समझौते के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जब तक यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक सीज फायर होना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।